नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपने खत को पढ़कर वापस उस जगह से लौट रही होती है। तभी उसे अचानक प्रेम दिखता है जो वहाँ से गया नहीं होता। और फिर प्रेम उसे देखकर बोलता है कि आपको उस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं, इसलिए आपके पीछे पीछे आ गया था और आपके पर्सनल मोमेंट में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहीं दूर पेड़ के पीछे खड़ा था। और मैं कसम खाता हूँ कि मैंने आपकी बातें कुछ भी नहीं सुनी। ये क्लिफ थी, सुनसान रास्ता था, तो डर गया था मैं, इसलिए चाहकर भी नहीं जा पाया। सॉरी मैम। अनुपमा फिर बोलती है कि तुम हमेशा मेरे साथ सारथी बनकर रहे हो। प्रेम फिर ये बोलता है कि हाँ साथी तो मैं हूँ, तो फिर चले अब यहाँ से। फिर प्रेम और अनुपमा वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे सीन में अंश आद्या को बोलने लगता है कि मैं आपसे सिर्फ पूछना नहीं बल्कि बताना भी चाहता हूँ कि अनु माँ आपसे बहुत प्यार करती है। माही भी फिर ये बोलती है कि और आप प्लीज़ अनुड़ी को गलत मत समझो, वो इतने सालों से आपको ही ढूंढ रही थी। परी भी फिर ये बोलती कि और अनु माँ ने हमेशा एक ही चीज़ प्रार्थना की है कि आप जहाँ भी हो ठीक हो और आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। आद्या फिर तीनों को ये बोलती है कि प्लीज़ इस बारे में अब हम बात नहीं करते, बहुत वक्त बाद आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो प्लीज़ ये टॉपिक रहने देते हैं। अंश फिर बोलता है कि ओके ओके सॉरी सॉरी, हम दोबारा नहीं पूछेंगे और ना ही इस बारे में बात करेंगे, लेकिन कभी भी आपको कुछ भी शेयर करना हो हमसे तो हम आपके साथ हमेशा हैं। फिर इसी बीच प्रेम और अनुपमा रास्ते में आ रहे होते हैं तो प्रेम अनुपमा को बोलने लगता है कि मैम एक बात बोलूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि कैसी बात। प्रेम फिर बोलता है कि आज आपको पार्सल की जगह कोई संजीवनी बूटी मिल गई है क्या? आप पूरे बदल गए हो, जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो आप पे। अनुपमा फिर बोलती है कि जादू ही तो है, मेरे कपाड़िया जी का जादू। प्रेम फिर बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि ये जादू आपके लाइफ में हमेशा ऐसे ही बने रहे और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहा करिए। फिर अगले सीन में शाह उसमें बापूजी से फ़ोन पे बात करते हुए कहने लगते कि ये कोई बात है भला, दिवाली के दिन भी आप घर के बाहर हैं, कितने दिन हो गए आपको बाहर गए हुए, तो अब तो जल्दी आ जाइए। ये बोलकर बा फ़ोन रख देती है और खुद से बोलने लगती है कि इस एज में लोग घर में रहते हैं और ये हैं जो लोगों की ज़मीन बिकवाने के लिए घर के बाहर घूमते फिर रहे हैं ताकि घर में चार पैसे आए। और इस उम्र में घर की जिम्मेदारी कौन भला लेता है? घर की जिम्मेदारी के लिए अनुपमा तो है ना। यही बोल रही होती है बा, तभी अनुपमा ये बातें सुन लेती है। बा फिर अनुपमा को देखकर बोलती है कि घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, पैसे नहीं है, अन्नू की रसोई भी बंद पड़ी है और तेरी बेटी तुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रही है, तो तू इतनी शांत कैसे रह सकती है? अनुपमा फिर बा को बोलती है कि पानी जब स्थिर और शांत होता है तभी उसमें सब कुछ साफ साफ नजर आता है। बा फिर ये बोलती है कि तो हो गया क्या तेरा पानी शांत? अब दिखाई दे रहा है तुझे कि अन्नू की रसोई कब स्टार्ट होने वाली है? अनुपमा फिर बोलती है कि हो जाएगी बा, और मैं कुछ तो ज़रूर करूँगी। ये बोलकर अनुपमा जाने वाली होती है तभी बा उसे पीछे से रोक देती है और अनुपमा के गले में जो लॉकेट होता है बा उसे पकड़कर देखने लग जाती है और बोलती है कि ये पेंडेंट तो नया है तेरा, कब लिया तूने? और वो पुराना वाला पेंडेंट का क्या हुआ? वो तो तुझे जान से भी ज़्यादा प्यारा था ना। एक बार खो गया था तो पूरा घर तूने सिर पे उठा लिया था, वो पुराना वाला बेच कर नया ले लिया क्या तूने? फिर अनुपमा कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ तोशु आ जाता है और वो भी बोलता है कि जिगर भाई चाबी नहीं दे रहे हैं, 6 महीने की एडवांस मांग रहे हैं और रसोई भी बंद पड़ी है, पर आप है कि नए नए गहने खरीद रही हैं। अनुपमा फिर बार और तोशु को बोलती है कि दिवाली शुरू हो गई तो क्या ज़रा आप लोग घर में शांति रख सकते हैं? ये बोलकर अनुपमा वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद बा तोशु और पाखी को बोलती है कि आज अनुपमा इतनी बदली बदली से क्यों लग रही है? पाखी भी फिर ये बोलती है कि मम्मी तो आजकल कुछ बताती ही नहीं है, किराए के पैसे कैसे चुकाए मम्मी ने वो भी नहीं बताया, और आज ये लॉकेट कहाँ से खरीद लिया मम्मी ने ये सब तो हमें पता तक नहीं है। फिर इसी बीच घर में ये दिखाया जाता है कि आद्या हॉल पर सो रही होती है। फिर बा अचानक आकर आद्या पे बाल्टी भरकर पानी डाल देती है। ये देखकर अनुपमा बा को बोलती है कि बा ये क्या कर रही हैं आप? फिर आद्या उठकर बा को बोलती है कि क्या सोचा था आपने लीला बहन कि आप अगर सुबह सुबह मुझ पे ऐसे पानी डालेंगी तो मैं हड़बड़ाकर उठ जाऊंगी और मुझे ऐसे देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा, यही सोचा था ना आपने? फिर बा कुछ नहीं बोलती। फिर आद्या बोलती कि गोमती नदी पे कूद के सिक्के निकालते आई हूँ मैं और टपकते हुए छत के नीचे सोते हुए आई हूँ मैं, इसलिए मुझे तो भीगने की आदत है। ये बोलकर आद्या दोबारा लग जाती है। बा फिर अनुपमा को बोलती कि अनुपमा तेरी बेटी को कहे कि उठ जाए और सीधे काम पे लग जाए और ये हॉल खाली करे, त्योहार के दिनों में यहाँ सुस्ती फैला रही है तेरी बेटी। आद्या फिर उठकर बा को फिर से बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उठकर कुछ काम करनी चाहिए, तो मैं ऐसा करती हूँ अपने लिए चाय बनाती हूँ और खुद पी लेती हूँ। ये बोलकर वो सीधा किचन में जा रही होती है तभी बा उसे पीछे से रोककर ये बोलती है कि रुक जा, खबरदार मेरे रसोड़े में बिना नहाए घुसी तो। आद्या फिर बा को बोलती कि लीला बहन अभी तो आपने मुझे पानी डाल के नहला दिया, इसका मतलब मैं रसोई में जाकर चाय बना सकती हूँ। ये बोलकर वो अंदर चाय बनाने चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद बा अनुपमा को बोलती है कि देख तेरी बेटी के तेवर देख। अनुपमा फिर ये बोलती है कि आप भी कुछ कम नहीं है बा, क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह ये सब करने की उसके साथ?
फिर तभी आद्या किचन से बाहर आने लगती है और बोलती है, लीला बहन चीनी कहाँ है, चीनी नहीं मिल रही है। बा फिर बोलती है कि चीनी मुफ्त में नहीं आती। आद्या फिर ये बोलती है कि हाँ तो फ्री में मैं लेना लेना भी नहीं चाहती, गुजरात की लड़की हूँ, किसी का एहसान नहीं रखती, मेहनत करके चुका दूंगी। बा फिर ये बोलती है कि तो ठीक है, पूरे घर की सफाई कर देना। अनुपमा फिर बा को बोलती है कि बा बस कीजिए ना। बा फिर ये बोलती है कि तू तेरी बेटी की ज़्यादा तरफदारी मत कर। अनुपमा फिर बा को बोलती है कि बेटी की तरफदारी करना आप ही से सिखाया है मैंने, और दिवाली की साफ़ सफाई घर का हर मेंबर मिलकर करेगा, कोई अकेला नहीं। तोशु तब ये फिर बोलता है कि दिवाली की सफाई पे आपका पूरा ध्यान है मम्मी, लेकिन दिवाली में जो दिवाला निकल रहा है उसका क्या करेंगी आप। अनुपमा फिर तोशु पे अचानक भड़क जाती है और बोलती है कि और दिवाला निकला किसकी वजह से, तेरी वजह से, जो कि तूने साइड में कमीशन पाने के लिए सस्ते मसाले यूज़ किए। बा फिर ये बोलती है कि ठीक है अब बस बहुत हुआ, अब फेस्टिवल के दिन कलेश मत शुरू करो तुम लोग, बल्कि ये सोचो कि अन्नू की रसोई कैसे और कब शुरू कर सकते हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि कर लूँगी मैं, और तोशु तू उस पर ज़्यादा ध्यान दे जो तुझसे मैंने कहा है। फिर तभी घर के बाहर जानकी बहन और बाकी की औरतें आती हैं। फिर तोशु उनके पास जाता है और धीरे से सॉरी कहने लगता है। जानकी बहन फिर बोलती है कि क्या बोला तूने, ज़रा ज़ोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हमको। इंसल्ट करते टाइम तो बड़ा शेर बन रहा था, पर माफ़ी मांगते वक्त आवाज़ तक नहीं निकल रही है तेरी। फिर ये बोलकर जानकी बहन सारी औरतों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी तोशु फिर से उनको रोक लेता है और ज़ोर से अच्छे से सॉरी कहने लगता है और बोलता है कि मैंने जो आपसे बदतमीज़ी की थी उसके लिए हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे और काम पे दोबारा वापस आ जाइए, क्योंकि आप लोगों के बिना कोई भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और गलती मेरी ही थी, लेकिन नुकसान हम सबका हो रहा है। दिवाली है और हम सबको पैसों की ज़रूरत भी है, तो प्लीज़ जानकी काकी माफ़ कर दीजिए ना। जानकी बहन फिर ये बोलती कि ठीक है माफ़ करती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनु बहन के लिए माफ़ कर रही हूँ। फिर तभी वहीं खड़ी बा डॉली को बोलने लगती कि अनुपमा ने यह सब जानबूझकर किया है ताकि मेरे पोते को वो नीचा दिखा सके। अनुपमा फिर जानकी बहन को थैंक यू कहती है। तभी जानकी बहन की नज़र किचन पे खड़ी आद्या पे पड़ती है। फिर वो अनुपमा को बोलने लगती कि ये तुम्हारी बेटी है ना। अनुपमा फिर बोलती कि हाँ ये मेरी बेटी है। जानकी बहन फिर बोलती कि इसमें तो बिल्कुल तुम्हारी ही झलक है। तोशु फिर अनुपमा को बोलता है कि अब तो खाना बनाने वाली भी आ गई हैं, लेकिन रसोई तो अभी भी बंद पड़ा है, तो आप बताइए कि आपने क्या सोचा है मम्मी। अनुपमा फिर ये बोलती कि जब तक 6 महीने का भाड़ा मिल नहीं जाता जिगर भाई अन्नू की रसोई खुलने नहीं देंगे, इसलिए अब अन्नू की रसोई वहाँ नहीं बल्कि यहाँ घर के आंगन में खुलेगी। जानकी बहन फिर बोलती कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है तेरा। फिर वो औरतें अनुपमा को ये कहने लगती कि आप हमें घर की छोटी सी रसोई से उठाकर क्लाउड किचन में लेकर आई, इसलिए अब हमारी बारी है कि हम भी अन्नू की रसोई को घर से क्लाउड किचन तक ले जाएं। फिर अनुपमा सब औरतों को बोलती है कि तो आप लोग हैं ना मेरे साथ। फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ हम हमेशा आपके साथ हैं। फिर अनुपमा और सारी औरतें मिलकर घर के आंगन में खाना बनाने लग जाते हैं। फिर तभी वहीं उसी वक्त आद्या के फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, तो वो बाहर आती है फ़ोन को देखते देखते। तभी एक गरम कढ़ाई पे तेल खोल रहा होता है, वहाँ आ जाती है आद्या और वो उस कढ़ाई से टकराने वाली ही होती है। तभी अनुपमा उसको आकर पीछे से धक्का दे देती है और खुद उस गरम कढ़ाई को पकड़ लेती है और उसका हाथ जल जाता है। तभी आद्या ये सब देखकर भागकर जाकर बाल्टी में पानी लाती है और अनुपमा का हाथ उसमें डाल देती है और बोलती है कि कुछ नहीं होगा, आराम से, कढ़ाई पकड़ने की क्या ज़रूरत थी मम्मी। ये बोलकर आद्या अचानक रुक जाती है। फिर अनुपमा ये देखकर बहुत खुश होती है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। फिर आद्या वहाँ से ये देखकर चली जाती है। माही फिर अनुपमा को बोलती है कि बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं दर्द से ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। तभी जानकी बहन और बाकी की औरतें अनुपमा के हाथ को देखकर बोलने लगती है कि तुम्हारा हाथ पे तो पूरे छाले पड़ गए हैं, तो तुम आराम करो, हम सब कर लेंगे काम। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं इतना सारा ऑर्डर है, कैसे हो पाएगा, इसीलिए चलिए मिलकर काम करते हैं, मैं कर लूँगी। अंश फिर अनुपमा को बोलता है कि लेकिन अनुमा एक हाथ से कैसे करेंगी आप। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं कर लूँगी बेटा, पहले भी किया हुआ है मैंने। जानकी बहन फिर बोलती है कि नहीं अनु तुम मत करो, हम कर लेंगे। माही फिर तब ये बोलती है कि अन्नूरी के हिस्से का काम मैं कर लूँगी। जानकी बहन फिर माही को बोलती है कि बेटा हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन घर में 2-4 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन 100 लोगों का खाना बनाना उसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए ना बेटा। फिर वो औरतें जानकी बहन को बोलने लगती है कि किसी प्रोफेशनल खाना बनाने वाले को बुला लें क्या। जब तक अनुबहन का हाथ ठीक नहीं हो सकता तब तक वो आकर हमारी हेल्प कर सकता है। जानकी बहन फिर बोलती है कि पर इतनी जल्दी कौन मिलेगा ऐसा, और वो हमारे लिए क्यों काम करेगा, और करेगा भी तो बहुत पैसे चार्ज करेगा। तभी अनुपमा ये कहने लगती है कि एक रास्ता है। फिर आगे हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ गली के लड़के गाय कावेरी बहन और उसकी बेटी गौरी के पास आकर पटाखे जलाने वाले होते हैं कि आद्या और अनुपमा ये देखकर दोनों को आकर रोक लेते हैं। फिर वो लड़के आद्या को बोलते हैं कि ये क्या किया तुमने, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। आद्या फिर उनको बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कोई पटाखे जलाने की जगह है क्या। फिर वो लड़के बोलते हैं कि तो क्या चांद पे जाके जलाएं क्या। आद्या फिर ये बोलती है कि चांद पे जलाओ या सूरज पे, लेकिन कावेरी माता के आसपास बिल्कुल मत जलाना। फिर वो लड़के देखकर बोलते कि एक जानवर के लिए हम हमारा त्यौहार क्यों ख़राब करें। अनुपमा फिर ये बोलते कि ये गौ माता है और इनकी इज्जत करनी चाहिए। गौ माता ही नहीं बल्कि कोई भी जानवर के पास ये पटाखे मत जलाना, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो लोग, तो त्यौहार पे इनकी सेवा करो, इनको परेशान मत करो।
फिर वो लड़के बोलते हैं कि ठीक है, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी ओर घर के सारे मेंबर्स मिलकर दिवाली की सफाई करने लग जाते हैं। तभी बा की नज़र आद्या पे पड़ती है, जो कि सीढ़ियों से आ रही होती है, और बा उसे देखकर बोलती है, तू क्या यहाँ पे मटर गश्ती करने आई है? नहीं ना, तो चल दिवाली की सफाई में मदद कर सबकी। फिर आद्या बा की बात मानकर घर में सबके साथ मिलकर सफाई करने लग जाती है। फिर वहीं ईशानी घर पे कुछ गिफ्ट्स लेकर लोगों के साथ आती है, तो बा उससे देखकर ही पूछने लगती है कि ये क्या है। फिर ईशानी बोलती है कि ये गिफ्ट हैम्पर्स है, मैंने मंगवाए हैं क्योंकि मुझे दिवाली में कुछ लोगों को गिफ्ट जो देना है। बा फिर ये बोलती है कि हमें तो कभी दिवाली में एक फूलझड़ी तक नहीं दी, और बाहर वालों से रिश्ता बनाने के लिए इतने महंगे गिफ्ट्स खरीदे। ईशानी फिर बोलती है कि महंगे कहाँ हैं बा, 3,000 का एक है। बा फिर ये बोलती है कि 3,000 का एक गिफ्ट। ईशानी फिर बोलती है कि आप नहीं समझेंगी बा, ये सब करना पड़ता है इमेज मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में। अनुपमा फिर तभी ईशानी को बोलती है कि ईशानी बेटा, गिफ्ट्स महंगे नहीं, अच्छे होने चाहिए। पाकी फिर ये अनुपमा को बोलती है कि मम्मी, गिफ्ट्स महंगे हैं इसलिए अच्छे हैं। अनुपमा फिर ईशानी को ये बोलती है कि मिठाई मैं बना दूंगी बेटा, और परी और माही उसकी अच्छे से पैकिंग कर लेंगे। 300-250 में जो काम हो सकता है उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। फिर बा भी अनुपमा की बातों से सहमत होती है, और अनुपमा और बा मिलकर वो गिफ्ट वाले लोगों को भेज देते हैं। फिर तभी तोशु वहाँ अनुपमा के पास आता है और पूछने लगता है कि मम्मी, वो नए शेफ़ का क्या हुआ। अनुपमा फिर बोलती है कि मेरी बात हो गई है, नया शेफ़ आ रहा है। तोशु फिर बोलता है कि कौन। अनुपमा फिर बोलती है कि वो जो कोई भी आने वाला है वो ये बेड़ा पार लगा देगा। फिर हमें आगे प्रेम को दिखाया जाता है, जो चम्मच और खाना बनाने का सारा सामान लेकर हाउस में पहुंचता है। फिर तभी उसकी नज़र अंदर आद्या पे पड़ती है, जो कि सफाई करते वक्त ऊपर सीढ़ी से नीचे गिरने वाली होती है। तभी प्रेम भाग कर आकर आद्या को पकड़ लेता है और उसको गोद में उठा लेता है। फिर तभी वहाँ अनुपमा भी आ जाती है और बहुत डर जाती है, और मन में ये बोलने लगती है कि धन्यवाद कान्हा जी, अगर प्रेम ने आद्या को सही वक्त पर संभाला नहीं होता तो उसको बहुत चोट लग जाती आज। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।